है कि यार ये चैप्टर किस प्लेनेट का है, नोटबुक क्या था, क्यों था, क्या था, ये कंसेप्शियसली रिटेन करने की कोशिश नहीं करते। हाँ बॉस, फाइल मिल गई। सोचो कल रात तुम 5 घंटे पढ़ाई की और आज सुबह उठ के लग रहा है कि यार ये चैप्टर किस प्लेनेट का है, नोटबुक खोलते ही लगता है कि यार ये किसी और ने लिखा, मैं तो बस फोटोकॉपी देख रहा। ये प्रॉब्लम आजकल आम हो चुकी है। इसलिए आज मैं इस प्रॉब्लम का, जो याद नहीं होती, भूल जाता आदमी, उसका सॉल्यूशन देना आज मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम भाई लेजी नहीं हो, तुम एक ह्यूमन हो। कि यार ये तो हमें पता, हम तो ह्यूमन है। अरे भाई, इसका नाम है फॉरगेटिंग कर्व। टाइम के साथ साथ मेमोरी रिटेंशन गिरती जाती है अगर तुम कॉन्शियसली रिटेन करने की कोशिश नहीं करते। मतलब ब्रेन बोलता है हाँ हाँ पढ़ लिया, अब डिलीट कर दो। क्या मतलब? ब्रेन को एक कॉन्फिडेंट आ जाता है कि अपने ऊपर मैंने पढ़ लिया। फोन में 128 GB स्टोरेज रहे यार, अब दिमाग का रैम एक दिन पहले एग्जाम के हैंग हो जा। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है मुझे याद हो गया, पर एक्चुअली याद नहीं होता। चलो एक सीन इमेजिन करो। रात 11 बजे तुम हीरो मोड में, हाइलाइटर भी ले, कॉफी भी ले, मोटिवेशन पूरी भरपूर तुम्हारे अंदर। रात 2 बजे तुम बोलते हो कि यार एक बार रीडिंग और कर लो, पक्का याद हो जाएगा। सुबह 9 बजे एग्जाम हॉल में सिर्फ वही टॉपिक आया, मतलब वही उससे रिलेटेड टॉपिक आ गया। न्यू ना क्या था, क्यों था, क्या था। ये कंसेप्ट साइकोलॉजी में हर्मन एबिंगहस ने के एक्सपेरिमेंट से पॉपुलर हुआ। उन्होंने 1980s में मेमोरी और फॉरगेटिंग सिस्टमेटिकली स्टडी किया, ऑक्टेन सिलेबस यूज करके। फॉरगेटिंग कर्व का कोर आइडिया है, शुरू में फॉरगेटिंग फास्ट होती है, फिर तुम्हें साथ साथ स्लो हो जाती है, स्पेशली जब रिव्यू नहीं होता, रिवायर नहीं होता। तो प्रॉब्लम तुम नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम है। और हमारा सिस्टम क्या होता है? क्रैमिंग होता है। क्रैमिंग का मतलब क्या? ब्रेन को एक रात में ट्रक भर के इन्फॉर्मेशन जब तुम दोगे तो एक्सपेक्टिंग वो लाइफ लॉन्ग स्टोर थोड़ी हो जाएगी। भाई ट्रेन लाइब्रेरी नहीं है, ब्रेन एक जिम है, जिम ये समझो, एक्सरसाइज चाहिए उसे। मेन बात, अब ट्विस्ट सुनो। एबिंगहस वही साइंटिस्ट की फॉरगेटिंग कर्व का आइडिया इतना फेमस है कि बाद में रिसर्चर ने इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करी और सिमिलर रिजल्ट निकाल के दिए। मतलब ये तो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये ह्यूमन स्पीशीज का डिफॉल्ट सेटिंग पे बटन है। और होता नहीं वो डिफॉल्ट सेटिंग करती है। अब रियल क्वेश्चन इसके बाद क्या है, तो करे क्या है इसका? मैं तुम्हें इसके लिए 3 वेपन दूंगा, सिंपल, प्रैक्टिकल और स्टूडेंट के लिए। मैं भी तो एक स्टूडेंट हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमारा पहला हथियार है एक्टिव रिकॉल, रीडिंग ना निकालना, सीरियस में मजाक से। रील रूल है, रीड करना इजी लगता है बट रिकॉल करना लर्निंग बनाता है। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है बुक बंद करके खुद से पूछना। जैसे तुमने पढ़ लिया तो तुमने पढ़ा एक टॉपिक, फिर उसे बंद करके खुद से पूछना कि मैंने क्या याद करा इसके बारे में, कि ये बता। जैसे मैं क्या अभी एक्सप्लेन क्या कर सकता हूँ, ये टेस्टिंग इफेक्ट से लिंक होता है। मतलब ब्रेन को बोलना बता भाई, सिर्फ देख के नहीं, अब बता बिना देखे। 10 मिनट में पढ़ाई के बाद तुम 2 मिनट बिना देखे वाले इस टॉपिक में समरी क्या है ये पूछो। अगर ब्लैंक हुआ है तो वही गोल्ड मोमेंट है, बिकॉज वही बताता है कि गैप कहाँ है। दूसरा हथियार है स्पेस रेपिटेशन, एक ही दिन में 10 बार नहीं। फॉरगेटिंग कर्व का काउंटर अटैक है स्पेस रेपिटेशन, सेम चीज को इंटरवल में रिवाइज करना। विकीपीडिया भी बोलता है कि रिपीटेड रिकॉल से स्पेसिंग से मेमोरी स्ट्रांग होती है और नेक्स्ट रिवायर का इंटरवल बढ़ जाता है। मतलब पढ़ाई को ईएमआई पे ले जाओ, जंप सम दिमाग का बैंकरप्ट हो जाता है ऐसे करने पे। सिंपल देखो, शेड्यूल करो। डे 0 पढ़ाई प्लस एक्टिव करो, डे 1 से 10 तक में। हाँ, इस टेस्ट का मतलब सेल्फ क्विज है, घर पे सीबीआई इंट्रोगेशन नहीं, तभी तुम अपने इंट्रोगेट करने लग जाओ। तीसरा हथियार है इल्यूजन ऑफ लर्निंग को तोड़ दो। सबसे बड़ी स्कैम फीलिंग आना, मुझे आ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेज फीस सिमिलर लग रहा है तुम्हें। फैमिलियर और रिम्ब्रेस दोनों अलग अलग, इसलिए हर सेशन का एंड एक ब्लैंक पेज पे चैलेंज कैसे करो। 5 लाइन में लिंक लिखो और बोलो क्या तुम्हें याद होगा। अगर 5 लाइन में तुम 2 लाइन निकाल रहे हो तो समझ लो ब्रेन अभी भी लोडिंग पे है, एरर है भी वो। अब वापस एग्जाम हॉल वाले सीन पे आओ। इस बार तुम्हें क्रैमिंग नहीं की, तुमने 20 मिनट पढ़ाई की, फिर एक्टिव रिकॉल करा, फिर स्पेस रेपिटेशन से रिवाइज करा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आया और ब्रेन बोला, तो नेक्स्ट टाइम जब तुम भूल जाओ गिल्ट में मत आओ, गिल्टी फील मत करो, बस इतना याद रखो फॉरगेटिंग नेचुरल है, बस सिस्टम स्मार्ट होना चाहिए। अगर वीडियो ने तुम्हारा भूलना समझा दिया हो तो सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं भी तुम्हें फॉरगेटिंग कर पे छोड़ दूंगा।